12 मार्च को क्वाड की एक मीटिंग होती है। इस क्वाड के अंदर चाइना को कैसे कंटेन करना है, तमाम तर चीजें डिस्कस की गई। और आपको ये बता दें कि उस प्लान के अंदर ये चीज डिस्कस की गई कि अगर किसी भी मुल्क के ऊपर चाइना अटैक करता है, चाहे वो क्वाड का हिस्सा है या क्वाड का हिस्सा नहीं है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क चाइना के ऊपर धावा बोल देंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना लगातार क्वाड से कन्फ्रंट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक अपनी फौज की चेक पोस्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि चाइना ने भारत की नेवल बेस, जिसको दुनिया निकोबार और अंडमान के नाम से जानती है, जो इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है, उसको निशाना साधने की कोशिश की है। मतलब ये कि कुल मिलाकर क्वाड जो है वो चाइना को कंटेन कर रहा है और चाइना भारत की नेवल बेस को निशाना बनाने की फिराक में बैठा हुआ। इस तमाम तर कहानी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज उठकर सामने आई है। तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है वो क्वाड के पीछे मोहरा है। क्वाड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे न सिर्फ चाइना को बल्कि पाकिस्तान, टर्की और पाकिस्तान के ब्लॉक को बड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। बड़ी अहम खबर यह है कि 12 मार्च को क्वाड की एक वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट और पीएम जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सारे के सारे मिलकर बैठते हैं और एक प्लान तरतीब देते हैं। उस प्लान के अंदर ये बात डिस्कस की गई कि चाइना को, चाइना की नेवी को, चाइना की एयरफोर्स और उनकी अफवाज को मजीद मॉडर्नाइज नहीं करना। मतलब ये कि चाइना की फौज को, चाइना की नेवी और एयरफोर्स को कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपनियां जो चाइना के साथ मिलकर वेपन्स बनाती हैं उन पर लगातार सैंक्शन लगा रही है ताकि ना वो कंपनियां काम चाइना के साथ करें, ना चाइना मॉडर्न हथियार खरीदे। आपको ये बता दें कि 2018 के अंदर चाइना की नेवी अमेरिका को सरपास कर चुकी थी। आज की इस डेट के अंदर चाइना के पास 7 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 3 रह गई। अमेरिका के पास वारशिप जो है वो 297 है, जबकि चाइना 500 के करीब वारशिप बना चुका है। अगर बात करें वेपन्स की तो चाइना 10 मिनट के अंदर तकरीबन 16,000 के करीब मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका तकरीबन 11,000 के करीब मिसाइल दाग सकता है। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें भारत की तो भारत 15 मिनट के अंदर 1100 मिसाइल, जबकि पाकिस्तान 12 मिनट के अंदर 1800 मिसाइल के करीब फायर कर सकता है। ये कैपेसिटीज ये बताती हैं कि चाइना किस लेवल के ऊपर तैयारी कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत लगातार इंडियन और पैसिफिक ओशन का दादा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना उसकी कमर तोड़ने के लिए अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी पैदल फौज को यह हुक्म जारी कर चुके हैं कि भारत का या अमेरिका का कहीं भी टारगेट नजर आए तो उसको छोड़ना नहीं। नाजरीन ग्रामी, भारत की एक नेवल बेस है इंडियन ओशन के अंदर जिसको निकोबार या अंडमान के नाम से जानते हैं। भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा वेपन्स लाकर इकट्ठे कर रहा है। चाइना ने इस नेवल बेस को निशाना बनाने के लिए अपने डॉन्गफिंग 41 मिसाइल को तैनात कर दिया है, जिसके बाद भारत को काफी आग लगी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका जो ये सोचता था कि चाइना उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन चाइना ने इतनी फौज के ऊपर पैसा लगाया है कि वो अमेरिका से काफी आगे निकल गई। अब देखना है कि जंग के अंदर हालात कैसे होते हैं। बहरहाल अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार किसी वक्त भी, कहीं भी एक बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए लेकर आ सकती है।